लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज़ लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा। बॉर्डर गावस्कर 2024 भाई तीसरा टेस्ट मैच और इंडिया का धमाकेदार कमबैक, मैच हारने के दहाने पे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भाई राहुल के 84 रन, जडेजा के 77 रन, भाई आकाशदीप और बुमराह की जो पार्टनरशिप थी इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया, बल्कि हार से ही बचा लिया। वो भाई निकाल के ऑस्ट्रेलिया के सामने लाके खड़ा कर दिया। इंडिया ने सरप्राइजली 252 रन करे। क्रेडिट गोज टू जी राहुल, क्या खूब खेला, 84 करे। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। पता लगा क्रिकेट क्या होती है, मजा आया कि नहीं आया। आकाशदीप ने वो बैटिंग की, कोहली भी यूं देख रहा है, बल्ला भी देख रहा है अपना। भाई बल्ले से नहीं होता, प्लेयर से होता है। कोहली साहब ये है प्लेयर। सीधे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीधे आकाशदीप से छक्का क्या होता है, ये होती है केएल राहुल की। अगर ग्रिड थी, हंगर थी, डिजायर थी, तो जडेजा की डिटर्मिनेशन भी थी। 213 के ऊपर 9 आउट थे। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी, और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो। The way they played, it was amazing. आकाशदीप ने किया 31 गेंदों पे 27, 2 चौके 1 छक्का, और बुमराह का जो छक्का था वो भी बड़ा शानदार था। और ये 11वें नंबर का प्लेयर है, 11वें नंबर का प्लेयर आगे जिस तरीके से अवॉइड करवाया इसने फॉलो ऑन, दैट वाज अमेजिंग। कॉम्प्रिहेंसिवली ओनली बिकॉज ऑफ केएल राहुल। इस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी आज वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो। देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन लोग अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली। और ये है आकाशदीप, तौबा कमिंस को सेकंड ईयर में स्ट्रेट छक्का मारना किसी के बाप का काम नहीं है। ये काम किसका है भाईजान, ये काम है आकाशदीप। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा, उस पे ऑलमोस्ट ये स्टंप लगाने में कामयाब। फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भाई तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है गावा में, और लास्ट जो है आकाशदीप और बुमराह जो लास्ट विकेट था भाई, उन्होंने कमर तोड़ दिया, एक तरीके से घमंड तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया के पेसर का। अब भाई शोएब अख्तर हो गया, कमरान कमल हो गया, तनवीर अहमद हो गया, यहाँ तक बासित अली, हर कोई यही बोल रहा है कि भाई जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं कर पाए, जो ओपनर बैट्समैन नहीं कर पाए, वो इंडिया के जो 10वें और 11वें नंबर के आकाशदीप और बुमराह आए ना भाई, उन्होंने कमर तोड़ दिया। एक तरीके से फॉलो ऑन तो बचा ही लिया है, अब यहाँ पे टीम इंडिया के जीतने के चांसेस भी हो गए। सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ। भाई फाइट बैक हुई कि नहीं, पता लगा क्रिकेट क्या होती है, मजा आया कि नहीं आया। आकाशदीप ने वो बैटिंग की, कोहली भी यूं देख रहा है, बल्ला भी देख रहा है अपना। भाई बल्ले से नहीं होता, प्लेयर से होता है। कोहली साहब ये है प्लेयर। सीधे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीधे आकाशदीप से छक्का क्या होता है, ये होती है केएल राहुल की। अगर ग्रिड थी, हंगर थी, डिजायर थी, तो जडेजा की डिटर्मिनेशन भी थी। 213 32 चाहिए थे, 39 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप, द सुपर मारियो आकाशदीप एंड द बुमराह। तो क्या बढ़ गया फॉलो ऑन जहां से आया था। ऑस्ट्रेलियन के चेहरे देखे, इनके हालात देखे, पागल हो गए। टेल एंडर ने दिखाया कोहली को, रोहित को, विराट को, कोहली को, जसवाल को और जनाब सारों को ये बैटिंग कैसे करते हैं। क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है, सारों ने दिखा दिया आज कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है, क्रिकेट होती क्या भला है। ये है ना फाइट बैक हुआ गाबा में कि नहीं, आज ठोक के रख दिया। और ये है आकाशदीप, तौबा कमिंस को सेकंड ईयर में स्ट्रेट छक्का मारना किसी के बाप का काम नहीं है। ये काम किसका है भाईजान, ये काम है आकाशदीप। बैट्समैन ने बचाया क्या नहीं बचाया, बॉलरों ने। बुमराह बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, फील्डिंग भी करे, कप्तानी भी करे, और जनाब आपकी बातें भी सुने। तो ये है जी जसप्रीत सिंह बुमराह और ये आकाशदीप। ये जो आकाशदीप खेला इसने आज साबित कर दिया। इंडिया ने सरप्राइजली 252 रन करे और अभी 9 आउट है।
पहली इनिंग्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर 252 में इस सीरीज में इंडिया ने बनाया। क्रेडिट गोज टू जी राहुल, क्या खूब खेला, 84 करे। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। उसको ओपनिंग से हटाने का सोचना भी मना ही हो गया है। आने वाले दिनों में यही आपको राहुल जब तक उसकी फॉर्म लगी हुई रन कर रहा है, यही ओपनर नजर आएगा। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स खेली, एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुमराह आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में। दोनों ने एक वो चीज कर दी, 213 पे 9वीं विकेट गिरी थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूं ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम है ना। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन लोग अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉल ऑन बचा, और विराट कोहली। अगर कल के दिन बारिश होती है तो सही है, अदरवाइज बारिश नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में, क्योंकि एक बॉलर तो अनफिट हो गया हैजलवुड, रीग्रुप जिसको बोलते हैं ना, रीग्रुप क्रिकेट में होना, ये वो चीज कर दी है बुमराह ने बॉलिंग के बाद पार्टनरशिप और आकाशदीप की। अगर मैं कहूं आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ये गलत नहीं होगा। अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिल रहा था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है। द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी, और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोगों को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए होते, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था, क्योंकि रोहित तेज खेलता पोजीशन। फिर जडेजा भी 77 कर गया, नितिन कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला एंड के ऊपर इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए पूरे स्टेडियम को। इंडिया के भाई अगर जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। WTC की रेस अभी चल रही है, आखिरी 2 मैच इंडिया जीतता है तो भाई फाइनल के लिए अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इससे पूछेंगे 5वें दिन में क्या बनेगा, क्या इंडिया WTC का फाइनल खेलेगा, और कल बुमराह कितने आउट करेगा ऑस्ट्रेलिया के, और क्या बनेगा। सर क्या कहते हैं? सर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का कोई भी बैट्समैन उठा के ले ले, कोई भी बॉलर उठा के ले, सिर्फ 2 उठते हैं और मैच को किसी साइड पर लगा देते हैं। ठीक है। सर जब कल की हम कंडीशन देख रहे हैं तो इंडिया मैच हार रहा था और लग भी रहा था इंडिया मैच हार जाएगा। तो 2 बैट्समैन इंडिया के उठे हैं, रोहित शर्मा नहीं चले, नो इशू, विराट कोहली नहीं चले, नो इशू, जयसवाल नहीं चले, नो इशू। 2 बंदे नीचे से उठे हैं और मैच को इस कंडीशन में यानी कि लेके चले गए हैं ताकि ना इंडिया के आगे में जाए ना ऑस्ट्रेलिया के आगे में जाए, मैच या ड्रा की तरफ जाए। अगर लेट्स से अगर इंडिया का एक इस आउट भी रहता है, आउट के बाद इंडिया का बॉलिंग करता है तो मुझे बुमराह में पूरी उम्मीद है। और बुमराह पहले की तरह कल के दिन में 100 से नीचे तक 5-6 विकेट पकड़ लेता है ना तो मैच जीत सकता है। सही मैच। हाँ सर, यकीन करें कि बहुत ही अच्छी आज बैटिंग देखने को मिली और कहीं पे लग रहा था कि इंडिया ये मैच लूज कर जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं इंडिया कर पाएगा। इंडिया मैच ड्रॉ की तरफ लेके जाएगा, अगर जीत नहीं पाएगा तो ड्रॉ की तरफ तो 100% जाएगा ये मैच। मतलब कि जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ये गलत फहमी निकाल दे कि हम मैच जीतेंगे। अगर इंडिया मैच नहीं जीतेगा तो ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इंडिया मैच ड्रॉ की तरफ ले जाएगा। WTC फाइनल खेलने के इंडिया के भाई चांसेस अभी भी पड़े हैं। आखिरी 2 मैच अगर जीते हैं, 1 मैच पहले जीते हुए हैं, इंडिया 3-1 से सीरीज लेता है और WTC फाइनल खेलेगा, लगता है कि खेल जाएगा।
यार असल इनके दोनों के मैचेस जो हैं इस टाइम इस दफा कह लें कि बहुत टफ के होने वाले हैं। इंडिया पहला मैच कह लें कि बड़ी अच्छी एवरेज से जीता, दूसरा मैच हार चुका और तीसरे मैच में इंडिया ने कमबैक किया। अगर इंडिया जीतेगा नहीं तो इंडिया ड्रॉ की तरफ जरूर लेके जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा, ऑस्ट्रेलिया को बताएगा कि इंडिया टीम है, इसे जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सर आज जो मजे की बात लगी है भाई, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बैटिंग, उन दोनों ने भाई पैट कमिंस को 2-2 छक्के मारे हैं और उसे बताया है कि भाई हम बॉलर्स नहीं हैं, हम बैटिंग भी कर सकते हैं। अगले आने वाले टाइम का जो बुमराह है ना वो ऑलराउंडर तैयार हो रहा है। बुमराह कह लें कि जिस तरह आज बैटिंग भी की है, बुमराह ने बहुत अच्छी किया था, वो बॉलर था लेकिन उसने बैटिंग भी अच्छी अपना दिखाया नाम। अगर इंडिया कम बैक करते हुए, बॉलिंग बुमराह कम बैक करते हुए, अगर लेट्स फ्रेंड्स तो देखा होगा भाई आपने कैसे आकाशदीप और जो बुमराह है भाई, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ करीबन एक ने 27 रन बनाए हैं और एक ने मारे हैं 10 रन, और ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इंडिया को एक तरीके से टेस्ट मैच जिता दिया और वापसी करवा दिया। अब इसी को लेके भाई जो पाकिस्तानी मीडिया वो रिएक्शन देने लग गया कि भाई इंडिया से एक टेस्ट मैच कैसे बचाया जाता है, और जो इंडिया के टेलर हैं, जो टेलर एंडर बैट्समैन हैं, वो कैसे खेलते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, वो इंडिया से सीखो। यहाँ तक जो केएल राहुल है 84 रन उन्होंने बनाए, उनकी भी इतनी अहमियत नहीं दे रहे, या फिर जो रविंद्र जडेजा 77 रन उसने किए भाई, उससे कहीं ज़्यादा बुमराह और जो आकाशदीप के सिर्फ 27 और 10 रन जो उन्होंने किए उसके ऊपर इतनी ज़्यादा उन्हें वाहवाही मिल रही है, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने फॉलो ऑन तो बच ही गया, मैच भी बचा लिया। टीम इंडिया को गावा में टेस्ट मैच हारने से इन दोनों ने बचा दिया। अब सब यही बोल रहे हैं कि आकाशदीप और बुमराह ने जो पेस अटैक है भाई ऑस्ट्रेलिया का ना, उनको भाई कड़ा जवाब दे दिया। उनका एक तरीके से घमंड जो है ना गावा का दोबारा से तोड़ दिया है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से बैटिंग करने के लिए उतरना पड़ेगा, और अगर बाई चांस वो 350 रन के आसपास का टारगेट दे देते हैं तो इंडिया उसे चेस भी कर सकती है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।